Imagine a light planet revolving around a very massive star in a circular orbit of radius r with a period of revolution t. If the gravitational force of attraction between the planet and the star is proportional to r to the power minus 5 by 2, then t square is proportional to. बच्चों जनरली होता क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अपन यूज़ करते हैं, तो जी एम इंटू लेट्स से एम इज मास ऑफ स्टार इंटू मास ऑफ प्लानट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होना चाहिए. दोनों के बीच का सेपरेशन आर है तो आर स्क्वायर. तो यहाँ से हम लिख सकते थे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर माइनस 2. लेकिन ऐसा नहीं कहा. कह रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर माइनस 5 बाई 2. ठीक है. अब ये जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इनके बीच में, वही नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है. तो फोर्स जो कि है आर टू द पावर माइनस 5 बाई 2, वही क्या प्रोवाइड करेगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस आर. अब m तो कांस्टेंट है, तो आप लिख सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m कांस्टेंट है. ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टाइम पीरियड. तो m है, ओमेगा है 2 पाई बाई टाइम पीरियड, इसका भी स्क्वायर इंटू आर. फोर्स खुद r टू द पावर माइनस 5 बाई 2 के प्रोपोर्शनल है, तो फोर्स की जगह r माइनस 5 बाई 2 लिखता हूँ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. अब देखिए मास m कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, कांस्टेंट को हटाइए, 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू आर. क्या बच्चों, हमें आर को उस साइड भेजना चाहिए या टी स्क्वायर इधर भेजते हैं, इधर आर आ जाएगा. तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर आर माइनस 5 बाई 2. यहाँ से देखिए, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं. टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ऊपर है 1 लेके, माइनस 5 बाई 2 ऊपर जाएगा तो प्लस का 5 बाई 2. टी स्क्वायर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 2 प्लस 5, दैट इज 7 बाई 2. टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 7 बाई 2, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है बच्चों, बी. और बी